विश्व हृदय दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत आईपी एक्सटेंशन के आईपीएक्स भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब की तरफ से आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की। आयोजकों ने बताया कि इस स्वास्थ्य शिविर में आने वाले लोगों का निःशुल्क हृदय, आँख और दांतों की जाँच की गई। मोदी आज किस तरीके से आप लोग चेकअप कैंप लगाया है, क्या अवसर है और कितना रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है? कि आज विश्व हृदय दिवस है, उसके अवसर पर ये हमने कैंप लगाया है। जो लोगों को आजकल हृदय की बहुत बीमारियां हो रही हैं, बहुत रोग, उसको ध्यान में रखते हुए गोयल नर्सिंग होम के हमने सहयोग से आज यहाँ पे कैंप लगाया है। और सवेरे हमने 10 बजे कैंप शुरू किया था और अब तक लगभग 152 पेशेंट इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हृदय रोगों के अलावा हम यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जो आमतौर पर कैंपों में नहीं होते हैं, वो सारे टेस्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं। कैंप लगाया। आज हमने सारी जांच की है उनकी लाइफस्टाइल डिजीज़ की। हमने जांच किया उनका बीपी का, उनके शुगर का, उनके BMI का, और उसके अकॉर्डिंगली जो पाया उसके हमने उनको प्रिवेंशन की एडवाइस दी। हमने ये पाया कि 40% लोगों में BMI बढ़ा है, मतलब मोटापा है, और 30% में BP और शुगर ये बढ़ा हुआ पाया गया है। और ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कहते हैं, ये सब साइलेंट किलर होते हैं, क्योंकि जैसे लोगों को शुरू में पता नहीं चलता। तो हमारा सुझाव ये है कि 40 साल के बाद लोगों में रेगुलर BP चेकअप और लिपिड प्रोफाइल 1 साल में एक बार जरूर कराएं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको ज़्यादा चेकअप 3 महीने पे 6 महीने पे कराना पड़ेगा। और टेस्ट में गड़बड़ आता है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। हम लोग देख रहे हैं कि लोग हमारे पास कब आ रहे हैं, जब BP की कॉम्प्लिकेशंस आ गई, मान लो फालिज हो गया या हार्ट अटैक हो गया, मान लो किडनी पे असर आ गया, ऐसे डायबिटीज़ के लिए आँख में पता चला नाइट ब्लाइंडनेस होने लगी है, कुछ उसके और प्रॉब्लम आने लगी, पैर में सूजन आने लगी, अल्सर बनने लगे पैर में, और या कॉम्प्लिकेशन किडनी की तो भूख लगना बंद हो गया। तो इस सब के लिए आज ये आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र में, जहाँ ये कहते हैं कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहाँ पर हम 30% पा रहे हैं। तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए हमने किया। और एक सुझाव भी आपके माध्यम से, नाइस न्यूज़ के माध्यम से, आपके सिरा साहब और मुनीब के माध्यम से, कि लोग को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ खान पान पर ध्यान रखना है। लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, वक्त पर उठना है, वक्त पर सोना है, तन और मन का ध्यान रखना। मन में भी बहुत है, मन में अगर स्ट्रेस है बार बार तो आपको BP बढ़ना ही बढ़ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका BP बढ़ गया। तो आप इसके अपने हृदय को आघात ना पहुँचे, तो आपका खुद की ये जिम्मेदारी है। और पर्यावरण का भी बहुत, प्रदूषण से भी 25% कार्डियक डेथ प्रदूषण के कारण हो रही है। तो जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है, खास तौर से जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, वो उस प्रदूषित एरिया में मास्क लगा कर जाए। तो ये सब मेरा सुझाव है कि लाइफस्टाइल बदलें, खान पान पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, और फैट है कि ये वो वाली चीज़ें कम खाएं। 40 साल से ऊपर, खास तौर से जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, रेगुलर चेकअप कराएं, और वक्त रहते हुए समय के पहले पता कर लें कि मेरे को ये कोई बीमारी तो नहीं, BP शुगर डायबिटीज़ की, और उसका इलाज कराएं। तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, आप स्वस्थ जिएंगे। हमारा सबका एम है हेल्दी एजिंग। आज 70 साल का आदमी भी है, वो चाहता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव मेरी लाइफ हो। ये नहीं है कि आपको काम नहीं कर पाओ, लेट गए, कोई नहीं चाहता। मैं तो 1 मिनट भी नहीं चाहता कि मैं अस्वस्थ हूँ, ऐसे ही आप भी नहीं चाहते होंगे। तो यही एम है कि हर आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही देश को समृद्ध बनाने में योगदान देगा, जो हम आज पखवाड़े के तहत, मोदी जी के जन्मदिन के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लायंस क्लब, 4 क्लब हमारे यहाँ पर मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। और सारे क्षेत्र में, आईपीएक्स क्षेत्र में और आसपास के जितने क्षेत्र हैं ईस्ट दिल्ली के, सभी में प्रचार किया गया है। और तकरीबन देखने में ये आया है कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम सवेरे से, जब से जैसे प्रमोद जी ने बताया 10 बजे से समय था, लेकिन ये 9:30 बजे से लोग लाइन में लग गए थे। और बहुत खुशी है कि कामयाब हो रहा है। और ऐसे टेस्ट जो अमूमन कैंपों में नहीं होते, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, उनकी जांच की जा रही है, ECG हो रहे हैं। और बहुत विख्यात डॉक्टर, एक्सपीरियंस है डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी, वो अपनी राय दे रहे हैं। दांतों की भी चेकिंग हो रही है, दांतों में भी कमी है तो बताया जा रहा है, और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आलोक प्रधान, लॉयंस क्लब दिल्ली उदय। आज के कैंप में की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ टेस्टिंग नहीं, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी हो रही है। साथ के साथ हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट भी हो रहा है, और
जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सब लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरीके के आयोजन के बारे में? लायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि लायंस क्लब का असली उद्देश्य इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप लगाना और लोगों की सेवा करना, और ख़ास करके अपने उस क्षेत्र में जहाँ मैं आज तक रहा हूँ IP एक्सटेंशन में, और जिस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों को इसकी वाकई बहुत ज़रूरत है, और टाइम पे हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे, ऐसी हमारी सोच है। अश्विनी वर्मा प्रधान, दिल्ली प्रभाग। ये कैंप हमारा सुबह 9:30 बजे से चालू हो गया था, और इसमें सारे टेस्ट फ्री करवाए जा रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को जरूरत होगी, उसका हार्ट का इको भी डुअल नर्सिंग होम वाले करके देंगे, उसके लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे देंगे, परंतु वो टेस्ट वहाँ पे जाकर उनके नर्सिंग होम में हो पाएगा, तो उसकी मशीन यहाँ नहीं आ पाती। तो ये सारा काम चल रहा है, और ये 1 बजे तक चलेगा कैंप, जितने पेशेंट आएंगे। और पेशेंट मंडावली से और विनोद नगर से बहुत आ रहे हैं। मैं राजीव गुप्ता, प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब दिल्ली सूबा। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन अंतर्गत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और क्षेत्र की जनता को इसकी सुविधा का फायदा होगा। मैं राजीव गुप्ता, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321A3 और लॉयंस क्लब दिल्ली सूबा, और बाकी के 3 क्लब प्रभात, यूनाइटेड और उदय, चारों क्लबों ने मिलकर जो आज ये आयोजन किया है, ये अपने आप में ही एक अनूठा प्रयास है। पहली बार इस क्षेत्र में चारों क्लबों ने मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें कि यहाँ की जनता अपना उसका यूज़ कर पा रही है। ये मेडिकल कैंप की ज़रूरत, जैसा नरेश भाई ने कहा कि देखकर लग रहा है कि और ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको फ्रिक्वेंट इंटरवल पर और अलग हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर इसको यहाँ पर आयोजित करें। इसके अलावा आज ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चारों क्लब मिलकर और भी नए नए आयाम स्थापित करने के लिए और प्रोग्राम्स भी इसी तरीके से आयोजित करें जो एक साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।